अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का क्या होगा? सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बारे में जो भी फैसला होगा नितिन नवीन लेंगे। देखिए, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार वो बिहार आते हैं। पटना के एयरपोर्ट से लेकर प्रदेश कार्यालय तक उनका स्वागत होता है। एक रथ सजाया जाता है और उस रथ में 3 लोगों को मंजूरी मिलती है कि आप नितिन नवीन के साथ चलेंगे। पहले प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम संजय सरावगी है। उसके बाद दूसरे सम्राट चौधरी, बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री, और तीसरे भूमि सुधार मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा। इन तीनों को ये जिम्मेदारी मिलती है कि आप एयरपोर्ट से उनको रिसीव करके प्रदेश कार्यालय तक लेकर आएंगे और उसके बाद मामला अब यहीं शुरू होता है अनबन का। सम्राट चौधरी को लगता है कि वो अगर नितिन नवीन के बगल में खड़े रहेंगे तो उनका कद बड़ा रहेगा। विजय सिन्हा को लगता है कि वो बगल में खड़े रहेंगे तो उनका कद बड़ा रहेगा, क्योंकि दूसरा जो साइड था, बीच में नितिन नवीन थे, एक साइड जो था वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए बुक था। जबकि प्रदेश अध्यक्ष को हमने ये देखा कि वो नीचे से गुलाब की पंखुड़ियां उठाकर नितिन नवीन को दे रहे थे कार्यकर्ता के ऊपर छिड़कने के लिए। लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि हम बगल में खड़े रहेंगे तो हम बगल में खड़े रहेंगे। बच्चों की तरह इनकी लड़ाइयां चलती रही और मामला यहां तक पहुंचा कि नितिन नवीन ने एक बैठक बुलाई। उस बैठक में भी ये लोग नितिन नवीन के पास बैठने के लिए आपस में उलझ गए और ये पूरा वाक्या जो है वो नितिन नवीन देख रहे थे। अब इन लोग को लगता है कि नितिन नवीन वही विधायक है, वही मंत्री हैं जो हमारे बगल में बैठा करते थे, हमारे पीछे बैठा करते थे। लेकिन शायद ये भूल गए कि नितिन नवीन अब पार्टी के सर्वे सर्वा नेता हो चुके हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। आने वाले समय में अगर नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं तो सबसे पहले बिहार की गुटबाजी को खत्म करेंगे और उस बिहार की गुटबाजी को खत्म करने में 2 नाम सबसे पहले कटेगा। पहला नाम सम्राट चौधरी का होगा और दूसरा नाम विजय सिन्हा का होगा। हालांकि सम्राट चौधरी का पहला नाम क्यों है ये हम आपको बताते हैं। सम्राट चौधरी की गुटबाजी से बिहार भाजपा के तमाम नेता परेशान है। तमाम नेताओं का कहना है कि ये चाहते हैं कि इनका कद हमेशा बड़ा रहे, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे लेकिन इनका कद हमेशा बड़ा रहे। ये एक सपना देखते हैं कि बिहार भाजपा के ये मालिक हैं। ऐसा नहीं चलता है। इनसे पहले भी बहुत लोग प्रदेश अध्यक्ष रहे लेकिन उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, कल को हमको हटाया भी जा सकता है। लेकिन आज भी ये अपने मन से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, उस पद से हटना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सब लोग इनकी गुलामी करें, ये चाहते हैं कि सब लोग इनके आगे सर झुकाकर खड़े रहें। ये स्वीकार नहीं कर पाते कि इनसे जो छोटे नेता हैं वो बड़े पद पर जा रहे हैं। संजय सरावगी को ये प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि ये इनका कद वाकई में बड़ा है। लेकिन सम्राट चौधरी का धीरे धीरे अब सब कुछ उनके हाथों से लिया जा रहा है। याद करिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि नितिन नवीन ने जब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो पथ निर्माण मंत्रालय अपने पास लाने के लिए सम्राट चौधरी ने एड़ी चोटी की जोर तक लगा दी और सम्राट चौधरी की इस एड़ी चोटी के जोर की वजह से भी उनको पथ निर्माण विभाग नहीं मिला। पथ निर्माण विभाग चला गया दिलीप जायसवाल के पास। अब दिलीप जायसवाल भी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो इन्होंने अपना कद हमेशा बड़ा रखने का प्रयास किया कि मेरा कद हमेशा बड़ा रहे। लेकिन विजय सिन्हा से इनका अनबन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। याद करिए, जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और ये कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस समय भी ये विजय सिन्हा को कुछ नहीं समझते थे। हालांकि कद बड़ा छोटा होते आया, लेकिन सम्राट चौधरी हमेशा ये सोचते हैं कि हम बिहार भाजपा के सर्वे सर्वा नेता है और अब नितिन नवीन इन तमाम चीजों को देख चुके हैं और आने वाले समय में एक बड़ा फैसला भी लेंगे तो इसको हम ये ना नहीं कह सकते हैं। नितिन नवीन दिल्ली जाएंगे, वहां पर जाकर अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि किस तरीके से पार्टी के भीतर जो गुटबाजी हो रही है उससे पार्टी कितना जो है वो टूट रही है।
संजय सरावगी ने भी कहा था और नितिन नवीन ने भी कहा कि बिहार भाजपा में कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण मानना जरूरी है और तमाम गुटबाजियों को, चाहे ये जो अब चल रहा है एक अलग गुट अलग गुट अलग गुट, उसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन सम्राट चौधरी ये सोचते हैं कि जो भी है वो हम हैं, हमारे बाद ही कोई होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष पद से हट चुके हैं, लेकिन सपने में अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इन तमाम सपनों को तोड़ने के लिए अब नितिन नवीन को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको जो करना है करिए। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कल को किसी को पार्टी से निकाल भी सकते हैं और किसी सामने वाले को जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक लेटर और आप पार्टी से बाहर। और उस नेता के सामने इन लोगों ने ये दिखा दिया कि हम आपको कुछ नहीं मानते। और अब बारी नितिन नवीन की है, जो नितिन नवीन अब ये मनवाएंगे कि आपको मानना पड़ेगा कि हम पार्टी के सर्वे सर्वा नेता हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।